नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉन्टिनेंट में। आज है 2 अगस्त और आज के करंट अफेयर्स का हम क्वेश्चन देखेंगे। इस वर्ष की राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और अन्य खेल पुरस्कार को अंतिम रूप देने के लिए बनाए गए चयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? मुकुंद शर्मा इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं समिति को। मुकुंद शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट के पूरे जज रह चुके हैं। जी सतीश रेड्डी DRDO के हेड हैं। के सिवन इसरो के हेड हैं। जी सतीश कुमार गुप्ता पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स के 6वें पर्यावरण मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता रूस ने की है इस बार। और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से हमारे पर्यावरण मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी शामिल हुए हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सबसे पहले ब्रिक्स सम्मेलन का जो होस्ट करने वाला देश था रसिया था। कि कौन था? ब्रिक्स सबसे पहले 2009 में होस्ट किसने किया? रसिया किया। फिर ब्राज़ील 10 में, 11 में फिर इंडिया किया, फिर 12 में चाइना, फिर 13 में साउथ अफ्रीका, फिर 14 से सब लाइन पैटर्न वाइज हुआ। 2014 में किसने किया? ब्राज़ील ने। 15 में रसिया, 16 में इंडिया, 17 में चाइना, 18 में साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऐसे फिर 19 हो जाएगा। 19, 20, 21, 22। तो 2020 का कौन कर रहा है? रसिया कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी फैली है उसके वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। और 2021 का कौन करेगा? इंडिया 2021 का करेगा अध्यक्षता। होस्ट मेजबानी इंडिया करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। राम प्रधान का हाल ही में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? यह एक पॉलिटिशियन थे। राजीव गांधी के शासनकाल में अरुणाचल प्रदेश के यह राज्यपाल रह चुके थे। यह पूर्व गृह सचिव भी रहे थे। और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला जो हुआ था दिसंबर 2008 में, एक सुरक्षा बलों की जांच के लिए एक समिति बैठाई गई थी जिसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। राम प्रधान जी ने ही नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? यह एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष अभियान कोना कोना उम्मीद नाम से लॉन्च किया गया है। किस बैंक द्वारा यह लॉन्च किया गया है? यह महिंद्रा कोटक बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। महिंद्रा कोटक बैंक के संस्थापक फाउंडर उदय कोटक हैं और MD एंड CEO भी उदय कोटक ही हैं। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में है। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी जो MD एंड जो CEO हैं प्रशांत कुमार जी हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक, इनकी जो हेडक्वार्टर है पेटीएम पेमेंट बैंक की हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसके जो MD एंड CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO एंड MD अनुव्रत विश्वास हैं और इस एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको ध्यान दीजिएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक के जो CEO एंड MD हैं सतीश कुमार गुप्ता हैं और हाल ही में पेटीएम पेमेंट मनी के जो नए CEO जो नियुक्त किए गए हैं, अभिनियुक्त किए गए हैं, उनका नाम वरुण श्रीधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइवरी कोस्ट
के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति हैं अल्सिन ओटारो, इन्होंने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है, जिनका नाम है हमीद बकायुका। यह वहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसका आंसर ए सही है। आइवरी कोस्ट का कैपिटल अब्दिजान है, आबिदजान है। और यहाँ की करेंसी फ्रैंक है। यहाँ की करेंसी क्या है? फ्रैंक है। आर ए बोल्सोनारो, रेंट एंटोनियो बोल्सोनारो, यह ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ने किसे अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल जी की इन्होंने हाल ही में कुछ समय पहले इन्होंने एक बुक आया था, इनकी बुक, जिसका नाम था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। रघुराजन जी यह पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनकी एक बुक आई थी द थर्ड पिलर। वरुण श्रीधर, यह अभी हमने पहले बताया पेटीएम मनी के यह सीईओ चुने गए हैं। अश्विनी कुमार, यह एसबीआई कार्ड के सीईओ चुने गए हैं। एसबीआई कार्ड के चुने गए हैं सीईओ, न कि एसबीआई के। एसबीआई के जो सीईओ हैं, सीईओ एंड चेयरमैन जो हेड हैं, वो रजनीश कुमार हैं। एसबीआई कार्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है? एसबीआई कार्ड का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और एसबीआई जो बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मंगल मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। यह 7 महीनों में 48 करोड़ किलोमीटर यात्रा करके फरवरी में 2021 में यह मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। इसमें इस बार इसके साथ 25 कैमरे लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफोन्स, ड्रिल मशीन और लेजर औजार उपकरण लगाया गया है। और यह इस बार लौटते समय मार्टियन नाम का चट्टान है, वहाँ का टुकड़ा भी लाएगा, अवशेष भी लाएगा, ताकि यहाँ के जो वैज्ञानिक है उस पर रिसर्च करेंगे, मतलब उससे ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या पास्ट में कभी वहाँ पे जीवन जिया जा चुका है, कभी संभव था, इसका अध्ययन करेंगे। और यह किसी देश द्वारा पहला मिशन होगा जो 9वीं बार भेजा जा रहा है, 9वीं बार मार्स पे भेजा जा रहा है, अर्थात नासा ने 9वीं बार मार्स मिशन लॉन्च किया है। अब स्पेस एजेंसी के बाद थोड़ा देख लेते हैं। नासा यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। जक्सा यह जापान की है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। जक्सा इसकी स्थापना 2003 में की गई थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है टोक्यो है। कानासा इसका यह चाइना का है और इसकी जो स्थापना की गई थी 93 में की गई थी, 1993 में की गई थी और हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसरो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसके जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर में है और इसके जो हेड हैं वो के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके अनुरोध पर विवाद निपटान पैनल डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल भारत के विरुद्ध गठित की गई है? किसके कहने पर गठित की गई है? जापान और ताइवान के कहने पर यह पैनल गठित की गई है। यह जो अभी
WTO द्वारा यह गठित की गई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह दो बार किया गया है। और इससे पूर्व में यूरोपीय संघ EU के द्वारा कंप्लेन किए जाने पर भी गठित की गई थी। कुल मिलाकर अब 3 पैनल का गठन किया जा चुका है। WTO क्या करता है, कुछ समय पहले जो विवाद होता है, विवाद को निपटाने की एक दूसरे को समझा के कोशिश करता है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 95 में की गई थी, 1995 में, और हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नतेसा नाम से 9वीं शताब्दी की एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति पुनः वापस प्राप्त की गई है। अभी हाल ही में प्राप्त की गई है, लगभग 22 वर्ष बाद। यह 22 वर्ष पहले 98 में, यह 1998 में चोरी हो गई थी, उसको प्राप्त कर लिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित था, यह राजस्थान से संबंधित था, राजस्थान से संबंधित था। यह मूर्ति किसकी है, यह शिव जी की है, शिव जी की दुर्लभ एक इस प्रकार से इस पर नक्काशी की गई है जो बहुत ही शानदार है। और इसकी लगभग हाइट जो है 4 फीट के आसपास है। और यह मंदिर घाटेश्वर मंदिर की मूर्ति थी, जो बरौली है राजस्थान में स्थान, वहाँ पर यह मूर्ति रखी गई थी। और इस जो चोरी हुआ था 98 में, 1998 में, तो उस दौरान इसको वापस लाने के लिए गठन किया गया था, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंडशिप डे 2020 इंडिया में कब मनाया जाता है? इंडिया में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन भारत में जो मनाया जाता है अगस्त माह के पहले फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अगस्त को। 29 जुलाई को क्या मनाया गया, टाइगर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक के लेखक अमित शाह जी हैं। रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। कमलेश सुतार की बुक है 36 डेज, क्या है 36 डेज। अवनी जोशी का एक बुक है, फेमस बुक, स्पेशली कई बुक लिखे गए हैं, लेकिन जो फेमस है, परीक्षा में आने की संभावना है, उसी की हम वही डिस्कस कर रहे हैं। क्या अवनी जोशी जो लिखा गया बुक का क्या नाम है, बर्न्ट शुगर, क्या है बर्न्ट शुगर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन और नए दिन के साथ। चलिए आपका दिन, आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।